नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना प्यार, इतना समर्थन और इतना विश्वास दिया। सच में आपका यही भरोसा और आपका यही अपनापन हमें हर बार नई वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है और हमें मजबूती से आगे बढ़ने का हौसला देता है। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी भी है। यह टॉपिक सीधे आपके शरीर की नसों, खून के प्रवाह और पूरी बॉडी के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे ध्यान से समझना और अपनी लाइफ में अपनाना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों बेहद पतली और नाजुक नसें फैली होती है, जिन्हें मेडिकल साइंस की भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स पूरे शरीर में खून, एनर्जी और जरूरी पोषक तत्वों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं। जब ये नर्व्स पूरी शक्ति और संतुलन के साथ काम करती हैं, तभी ब्लड फ्लो यानी खून का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नसों में थोड़ी सी भी कमजोरी या जाम यानी ब्लॉकेज आने लगता है, तो ब्लड फ्लो रुकने लगता है और शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा असरदार और आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं जो कमजोर और थकी हुई नसों को दोबारा से ताकतवर और एक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो आपकी हेल्थ को एक नई दिशा दे सकती है और पुरानी दर्द भरी परेशानियों से आपको राहत दिला सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी नर्व्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और हमें पता तक नहीं चलता। जब तक हमें एहसास होता है तब तक दर्द, झुनझुनी, जलन या सुन्नपन जैसी समस्याएं शुरू हो चुकी होती हैं। मेडिकल साइंस में इस हालत को नर्व पेन कहा जाता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नर्व्स कमजोर क्यों होने लगती है। सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज, यानी शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाना। जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और धीरे धीरे उनकी ताकत घटने लगती है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जो नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। तीसरा कारण है धमनियों में फैट और चर्बी का जमा होना, जिससे ब्लड का फ्लो रुकने लगता है। इसके अलावा अगर शरीर में बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन हो जाए तो भी नर्व्स पर असर पड़ता है। हार्मोनल असंतुलन, लिवर या किडनी के कमजोर होने से भी नसों में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे ब्लॉकेज बन जाता है। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही है। जब नर्व्स की ताकत घटती है तो शुरुआत में हाथ पैरों में हल्का सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होती है। कई बार झुकने या अचानक खड़े होने पर चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। शरीर में लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है। ब्लड प्रेशर अस्थिर रहने लगता है, बार बार पसीना आता है और अलग अलग जगह पर दर्द बना रहता है। यही इस बात के संकेत हैं कि ब्लड फ्लो में रुकावट है। इसके अलावा गैस बनना, अपच, भूख का कम लगना, नींद का पूरी न होना, याददाश्त का कमजोर पड़ना और दिल की धड़कन का तेज होना भी इसके लक्षण हैं। लेकिन यह सोच लेना गलत है कि इसका इलाज सिर्फ महंगी दवाइयों से ही संभव है। सच्चाई यह है कि अगर हम कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार कर लें तो इस परेशानी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। साथ ही अगर हम रोजाना आसान से योगासन और प्राणायाम करें तो नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज धीरे धीरे दूर हो सकता है। ध्यान रखें कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना सूजन बढ़ सकती है। अगर हाथ पैरों में दर्द हो तो बर्फ से हल्की सिकाई करें या गुनगुने पानी से सेंक करें, इससे राहत मिलती है। इसके साथ ही भस्त्रिका, प्राणायाम और अनुलोम विलोम करना बेहद फायदेमंद है। ये नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द कम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो सच में असरदार है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो 14 से 15 दिन में ही फर्क दिखने लगता है, लेकिन इसे लगातार 1 महीने से 1.5 महीने तक करना जरूरी है। इसके लिए आपको एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उबालना है और उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डालना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा असरदार है या उसका पाउडर। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी लाकर घर पर खुद पीसकर ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे असरदार और फायदेमंद होता है। दोस्तों,
सबसे पहले आपको मार्केट से एकदम अच्छी क्वालिटी की और ताज़ा दालचीनी लानी होगी। कोशिश करें कि वह पुरानी या बासी न हो, क्योंकि जब दालचीनी ताज़ी होती है तो उसमें मौजूद नेचुरल ऑयल्स और एक्टिव कंपाउंड्स शरीर पर बहुत तेज असर दिखाते हैं। अब इस दालचीनी को घर पर ही सिलबट्टे या ग्राइंडर में कूटकर या पीसकर एकदम महीन पाउडर बना लेना है। जब आप खुद इसे ताज़ा पीसेंगे तो उसमें मौजूद सभी गुणकारी तत्व यानी उसका असरदार अर्क पानी में जल्दी घुल जाएगा और आपका शरीर उसका पूरा फायदा ले पाएगा। अब इस पाउडर में से बस 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेकर उसे उस पानी में डालना है जो पहले से ही स्टील के बर्तन में उबल रहा हो। अब आती है दूसरी सामग्री की बारी, जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है, बड़ी इलायची। इसे बहुत से लोग काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। आपको इसे हल्का सा दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसका बाहरी छिलका और अंदर के बीज अलग हो जाएं। इसके लिए आप ओखली मूसल या छोटे ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बड़ी इलायची को भी उसी उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके बाद तीसरी चीज आती है लौंग। जी हां, बस 2 या 3 लौंग ले लीजिए और उन्हें हल्के से कूटकर उसी पानी में डाल दीजिए। जब यह तीनों चीजें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग साथ उबलने लगेंगी तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में इनका सारा असरदार अर्क पानी में घुल जाएगा और पानी औषधीय गुणों से भर जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इस पानी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए ताकि यह धीरे धीरे सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंच जाए। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे एक बारीक कपड़े या छलनी से छान लीजिए। अब आती है चौथी सामग्री, गुड़। आपको आधा इंच जितना एक छोटा टुकड़ा गुड़ लेना है और इस छने हुए पानी में डाल देना है ताकि उसकी मिठास और पोषक तत्व इस ड्रिंक में अच्छे से मिल जाएं। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आपको डायबिटीज की परेशानी है तो गुड़ न डालें। अगर आपको हल्की मिठास पसंद है तो बहुत कम मात्रा में डाल सकते हैं, वरना इसे बिना गुड़ के भी पीना उतना ही असरदार रहेगा। हां, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनके लिए गुड़ डालने से इस ड्रिंक की शक्ति लगभग 4 गुना बढ़ जाती है। इस पेय को पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसे गर्मियों में भी आराम से पिया जा सकता है। बस एक छोटी सी बात याद रखें, जब भी आप यह ड्रिंक पिएं तो 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर खा लें। इससे इसकी औषधीय शक्ति शरीर में और तेजी से काम करती है और डाइजेशन भी मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं इस ड्रिंक को पीने के सही समय की। दोस्तों, सबसे अच्छा समय यही है कि इसे रात में डिनर करने के करीब आधे घंटे बाद पिया जाए और फिर 15 मिनट बाद एक चम्मच सौंफ खा ली जाए। यह मिश्रण शरीर में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा, नर्व्स को ताकत देगा, ब्लड फ्लो को बैलेंस करेगा और दिल को हेल्दी बनाएगा। जो मात्रा मैंने बताई है वह एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। अगर 2 लोग इसका सेवन करना चाहते हैं तो हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर लें ताकि दोनों को पूरा फायदा मिल सके। अगर आप इस ड्रिंक को 14 से 15 दिन तक लगातार बिना छोड़े पीते हैं तो इसका असर साफ नजर आने लगता है। यह नसों में जमे ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है, ब्लड का प्रवाह सही करता है और दिल से जुड़ी कई दिक्कतों को धीरे धीरे कम करने लगता है। इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट को मजबूत बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं और पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करते हैं। यही नहीं, यह मिश्रण आपकी हड्डियों और जोड़ों में जमी सूजन को भी कम करता है, जो अक्सर वात या वायु दोष से पैदा होती है। अगर आपके पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या हड्डियों के जोड़ में लगातार सूजन रहती है तो यह उपाय वहां भी बहुत असर दिखाएगा। अब दोस्तों, सिर्फ इस ड्रिंक पर नहीं बल्कि अपनी डाइट पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। आजकल जो खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे फूड्स रोज खाएं जिनमें पोषक तत्व भरपूर हों। सबसे पहले आती है अलसी। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड के बहुत अच्छे स्रोत हैं। आमतौर पर लोग सर्दियों में खाते हैं, लेकिन गर्मियों में भी इसे खाना फायदेमंद है। रात को इसका पाउडर पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए या फिर बीज सीधे खा लीजिए। इससे नसों की ताकत बढ़ती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा आप चिया सीड्स भी ले सकते हैं। चिया सीड्स में ठंडक देने की क्षमता अधिक होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो नसों को मजबूती देते हैं और थकान, कमजोरी व दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ साझा की है।
मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज बन गया है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है और आप लंबे समय से सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं, तो इस घरेलू नुस्खे को जरूर आजमाएं। इसे कम से कम 14 से 15 दिन तक लगातार अपनाएं और फिर खुद अपने शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करें। यकीन मानिए, आपका शरीर आपको धन्यवाद कहेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।